मार्केट कल ट्रेंडिंग हो सकता है क्या? इस सवाल का आंसर जानने की कोशिश करेंगे एफआईएस डेटा एज वेल एज ऑप्शन चेन, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा डिस्कशन क्या था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन बहुत सिंपल और बहुत कम था। सही जगह पे सही टाइम पे आपको नोटिफिकेशन देना, ये जिस मेंटर को जमता है वो थोड़ा सा कोशिश करता है कि आपको सही गाइडेंस करे। तो मैंने क्या बोला था कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है सो कीप आइज, ध्यान रखो, लेकिन ब्रेकआउट डाउन साइड हुआ है बोल के अगर आप यहाँ पे ले लोगे तो फंस जाओगे। तो 25,080 के नीचे 25,040 तक ये 60-70 पॉइंट का ही टारगेट था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नीचे में मैंने चार्ट डाला है कि ये ब्रेकआउट फेल था। तो ये उल्टा ऊपर गया, तो ऊपर जाके भी उसने वो ओपनिंग को टच भी नहीं किया। यहाँ पे मैंने फिर से डाल दिया कि ट्रैप है, बियर ट्रैप। सेंसेक्स और निफ्टी 50 सेम ही था। अब बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो वो 55,000 तक का ही उसके पास मूव था। उसके बाद में वो डबल टॉप बना है यहाँ पे, और ये 950 से ज़्यादा नहीं, 54,850 तक आ गए। तो यही सिंपल डिस्कशन अगर आपको समझ में आता है तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। बायर के लिए मोमेंटम ही नहीं है, कॉल बाइंग पुट बाइंग बढ़ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? तो बायर रुको बोल के मैंने ये सिंबल दिया था। तो ये सिंपल डिस्कशन था। तो ये आज का डिस्कशन था। कल का डिस्कशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 अगर हम देखेंगे तो 25,150 के ऊपर 200 और 250 ये 100 पॉइंट का टारगेट है, और 25,050 के नीचे 25,000 का टारगेट है, और 25,000 के नीचे 25,000 के नीचे ये 24,500 की फिर से जर्नी कर सकता है। तो ये पॉसिबल है क्या? राइट नाउ अगर प्राइस एक्शन को देखा जाए तो उतना बड़ा बिग फॉल पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसलिए बाइंग डिप में बाइंग आ रहा है। तो ये हैपनिंग हो रहा है। सेंसेक्स को अगर हम देखेंगे तो 81,700 के बिलो या फिर 82,000 के ऊपर 500 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। 81,700 के बिलो 81,500, देन 81,300, 81,000 तक जा सकता है। ऊपर में 82,000 के ऊपर 82,500 तक इजी अप्रोच कर सकता है। ये जिस डबल टॉप की मैं बात कर रहा था, ये यहाँ से आया भी तो कितना आया, यहाँ पे देख लेना 850। तो ये 100 पॉइंट 150 पॉइंट में बैंक निफ्टी में कोई पुट या फिर कॉल बढ़ेगा नहीं। सेम सेंसेक्स का भी है। इसलिए ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम स्टक था, लेकिन एज अ ऑप्शन सेलर बेटर देन बेस्ट दिन था आज का। ठीक है। तो साइडवेज मार्केट ने खुद ही रेंज बना के दिया है। कुछ न्यूज चल रहा है क्या? कोई बुरा न्यूज नहीं है, कोई अच्छा न्यूज नहीं है। दुनिया स्टेबल है। अभी नेपाल का भी इशू पीछे पड़ गया है, और बाकी भी सारी चीज़ें। तो आते हैं, थोड़ा सा डेटा ट्रैक कर लेते हैं ऑप्शन चेन में, उसके बाद में एफआईएस डेटा देख लेते हैं। तो कल पहले 15 मिनट में मिला तो ट्रेड मिलेगा आपको अच्छा सा। फ्लैट ओपनिंग हुआ तो फटाक से ऊपर जाएगा, फिर नीचे मार दिया जाएगा, पूरे दिन उसी रेंज में रह जाएगा, जो कि डेली ये कर रहे हैं। 26,77,403, 25,97,398, मतलब ये भी 26 लाख की पकड़ सकते हो आप। कितना? 3,000 ही क्वांटिटी कम है, और यहाँ पे 77,000 का ही क्वांटिटी ज़्यादा है। तो पीसीआर न्यूट्रल चल रहा है, तो क्या करेगा? तो कल एक्सपायरी है, तो छोटा मोटा गैप अप भी लगा जाएगा। समझ लेते हैं, गैप अप लगा तो नीचे आ जाएगा मार्केट, गैप डाउन लगा तो ऊपर जाएगा मार्केट। देन पूरे दिन साइडवेज रहेगा। 12 बजे के बाद या फिर 2:40 3 बजे के आसपास आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। उस टाइम अगर कुछ होता है तो मैं भी नोटिफाई कर दूंगा, या फिर अपने स्ट्रेटजी जो है। और है ना, मैं परेशान हो चुका हूँ यार प्रकाश राजभवन चैनल से। मैं आज जो आचार्यम ग्रोथ व्यू इसमें जो रील्स डाला है ना, एक्चुअली ये रील्स प्रकाश राजभवन चैनल पे मैंने डाला था, ये चैनल चलाना था, लेकिन ये स्ट्राइक कितना दे रहा है तो मैं क्या करूँ, इसलिए नए चैनल पे वीडियो डालना पड़ रहा है। 25,100 पे स्टैडल है इन लोगों का। 100 के ऊपर तो मार्केट है ही नहीं, हमने देखा है। 25,100 के ऊपर अगर निकलेगा तो 200 का इजी अप्रोच है। 25,100 के नीचे अगर रहेगा
तो 25,000 तक का इजी अप्रोच है। मतलब ये क्या करने वाले हैं, 100 पॉइंट में साइडवेज लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं सेलर के हिसाब से, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केट समझा रहा हूँ, और जो सेंटिमेंट मार्केट में चल रहा है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या चल रहा है ये देख लेते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 का न्यूट्रल था, तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे 4,62,000 में कॉल सेलिंग है, 4,65,000 में पुट सेलिंग है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल चल रहा है। तो यहाँ पे जो मैं हमेशा बोलता हूँ या फिर आपको अवेयर करते रहता हूँ, 54,500, देन 54,900, देन 55,000। यहाँ पे अगर आप देखोगे 55,000 पे इन लोगों का स्टैडल चल रहा है, स्टैडल, और 54,500 पे इन लोगों का हेज चल रहा है। तो ये स्टैडल और हेज में बैंक निफ्टी को इसी तरीके से खाते रहेंगे। आते हैं FISDAS डेटा में, चेक करते हैं कि क्या चाहते हैं ये लोग, किसकी ज़्यादा बाइंग या सेलिंग है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सेल वैल्यू है 9,173 का FIIs का 15 सितंबर का, और बाय वैल्यू है 7,908। और कंपेयर टू बाय एंड सेल में सबसे ज़्यादा नेट में इन्होंने क्या सेल किया है, कितना, 1,265 करोड़ का इन्होंने शेयर सेल किया है FIIs और प्रोज ने। DIS ने 2,068 करोड़ का शेयर्स नेट बाइंग किया है कंपेयर टू सेल वैल्यू। तो क्या हो सकता है, छोटा मोटा फिर से गैप अप, पूरे दिन मार्केट नीचे साइडवेज है। मोमेंटम मिलेगा क्या, हो सकता है कल एक्सपायरी है तो मोमेंटम मिल सकता है। तो न्यूज़ कुछ भी हो या फिर सेंटिमेंट कुछ भी हो, बाहर के न्यूज़ का, जियो पॉलिटिकल या फिर कुछ भी, लेकिन जब इंट्राडे में लाइव मार्केट में कोई चीज़ें होती है ना, लेवल टू लेवल, स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी आपको प्ले करना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे आशा करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। कोई सवाल है तो कमेंट्स कर देना। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रख के रिवार्ड ज़्यादा रख के। बाय बाय।